हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पठार की। इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने देखा जैसे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रखने वाला देश, सबसे छोटी सीमा रखने वाला देश, उसके साथ साथ भारत का कुल क्षेत्रफल नॉर्थ से साउथ तक, कुल एक्सटेंशन कितना है भारत का, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में देखी हैं। इसके साथ साथ आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम भारत के प्रमुख पठारों की बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बनास नदी का संबंध किस पठार से है। तो ये कह रहा है जो बनास नदी है, देखो हमारे जो एग्जाम होते हैं, चाहे आपका एसएससी का है, कोई स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हो तो वहाँ पे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। कोई भी पठार है तो उस पठार में बहने वाली नदियाँ, उस पठार की जो महत्व है कि वो पठार है तो उसका क्या महत्व है ना। तो ये सारी चीजें आपके पेपर में देखने को मिलती हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये कहता है कि बनास नदी जो है इसका संबंध किस पठार से है ना। जो बनास नदी है कौन से पठार से बह रही है, या कोई नदी है उसका उद्गम किसी पठार से हो रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यदि हम बात करें बनास नदी के संबंध की, तो ये है आपका मेवाड़ का पठार, क्योंकि जो बनास नदी है वो मेवाड़ के पठार से होकर के बहती है। ठीक है, आने वाले क्लासेस में हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जो मालवा का पठार है, बघेलखंड का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे दंडकारण्य का पठार है तो यहाँ पे एक नदी बहती है, इंद्रावती नदी। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे हम इनको देखते चलेंगे और आगे जो जो इनके बारे में छोटे छोटे फैक्ट होंगे उनको हम यहाँ पे याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य भारत का पठार से संबंधित नदी है। अब बात आती है मध्य भारत के पठार की। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, लूनी नदी, चंबल नदी, केन एवं बेतवा और इंद्रावती नदी। ठीक है, तो जो मध्य भारत का पठार है इससे संबंधित जो नदी है आपकी वो है आपकी चंबल नदी। ओके, अब यदि और नदियों की हम बात करें तो जो ये लूनी नदी है ये राजस्थान में बहती है। ठीक है, राजस्थान में बहती है और इसकी एक विशेषता है कि जब इसका उद्गम होता है, जब ये ओरिजिनेट होती है तो आधे माध्यम तक, इट मीन्स आधा जो रास्ता ये तय करती है वहां तक तो इसका पानी मीठा रहता है। ठीक है, वहां तक इसका पानी मीठा रहेगा, लेकिन उसके बाद आधा दूरी तय करने के बाद इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें केन एवं बेतवा, तो जो केन एवं बेतवा नदियां हैं इसका जो संबंध है वो है आपका बुंदेलखंड के पठार से। ठीक है, जो केन एवं बेतवा नदियां हैं इसका संबंध है बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड के पठार से। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो ये नदियां हैं वो बुंदेलखंड के पठार से होकर के बहती हैं। ओके, और जो आपकी लास्ट यहाँ पे एक रिवर दे रखी है इंद्रावती नदी, तो जो ये फ्लो करती है, जो ये बहती है, तो ये बहती है आपकी दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य पठार पे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कोई भी नदी वो दे देगा और पूछेगा कि ये जो नदी है वो किस पठार से होकर बहती है, या किस पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है पारसनाथ किस पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 4 पठारों के नाम यहाँ पे गिवन है, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। तो जो पारसनाथ है वो आपकी छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसके साथ साथ यदि और ऑप्शन की हम बात करें तो हमने कहा जो बुंदेलखंड का पठार है यहाँ पे केन और बेतवा नदी। ठीक है, केन और जो बेतवा नदी है वो यहाँ पे बहती है। उसके साथ साथ जो मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार पे सिप्रा और इसके साथ साथ चंबल नदी यहाँ पे बहती है। यदि हम बात करें बघेलखंड का पठार, तो जो बघेलखंड का पठार है ना, यहाँ पे आपका जो विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल
विंध्याचल एवं जो सतपुड़ा 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 जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं, वो आकर यहाँ पे मिलती हैं। बेसिकली जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा है वही भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटने का काम करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांटती है? कौन सी नदी है आपकी जो कि छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांटती है? तो चार ऑप्शन आपके पास है, चंबल नदी, बनास नदी, दामोदर और इसके साथ साथ इंद्रावती नदी। तो जो दामोदर नदी है वो आपकी छोटा नागपुर पठार को दो हिस्सों में बांटती है और इसका जो उत्तरी हिस्सा होता है वो होता है आपका हजारीबाग का पठार। ठीक है, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग का पठार। और जो दक्षिणी हिस्सा इसका होता है, ठीक है, ये उत्तरी हिस्सा होगा और जो इसका दक्षिणी हिस्सा होता है वो होता है आपका रांची का पठार। ओके, रांची का पठार। इसके साथ साथ यदि हम बात करें रांची के पठार की, जो रांची का पठार है यहाँ से आपकी जो स्वर्ण नदी है, स्वर्ण नदी, ठीक है, स्वर्ण नदी का जो उद्गम है वो आपका रांची के पठार से होता है। ठीक है, हमने कहा जो छोटा नागपुर पठार है इसको जो दामोदर नदी है वो दो हिस्सों में बांटती है। इसका जो उत्तर का भाग होता है वो होता है आपका हजारीबाग का पठार और जो दक्षिण का भाग होता है वो होता है रांची का पठार। जो रांची का पठार है उससे स्वर्ण नदी का उद्गम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है निम्न में से नोकरेक किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो नोकरेक है वो सबसे ऊंची चोटी है आपकी गारो पहाड़ियों की। देखो जब हमने हिमालय को क्लासिफाई किया था तो हमने कहा था ट्रांस हिमालय, पूर्वांचल और मध्य हिमालय। ठीक है, मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय को हमने बांटा था, ट्रांस हिमालय को हमने बांटा था जैसे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम इनमें। ठीक है, वैसे मध्य को हमने बांटा था मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय और उसके बाद शिवालिक। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट था वो पूर्वांचल था, है ना। हिमालय को जब हमने बांटा था एक पूर्वांचल में बांटा था। ठीक है, पूर्वांचल में हमने कुछ पहाड़ियां पड़ी थी, कुछ इंपॉर्टेंट हमने पहाड़ियां पड़ी थी। उसमें हमने कहा था डाफला हिल्स है आपकी। जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसका जो नॉर्थ ईस्ट साइड में अरुणाचल वाले क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में आपको डाफला हिल्स, पटकाई बूम हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्राइकल हिल्स हमने वहां पे पढ़ा था। नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, ठीक है, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स पढ़ा था, मिजोरम में मिजो हिल्स पढ़ा था, है ना। इसके साथ साथ हमने मेघालय वाले क्षेत्र में गारो, खासी, जयंतिया तीन प्रकार की पहाड़ियां यहाँ पे हमने पढ़ी थी। ठीक है, मेघालय में तीन प्रकार की प्रमुख पहाड़ियां हमने देखी थी, वो थी आपकी गारो, खासी, जयंतिया। तो जो वहां पे गारो वाली पहाड़ी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी नोकरेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्न में से कृष्णा तथा तुंगभद्रा किस पठार पर बहती है? तो चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो जो आपकी कृष्णा और जो तुंगभद्रा है वो बहती हैं आपकी बेंगलुरु के पठार पे। देखो जो आपका कर्नाटक का पठार है, ठीक है, जो कर्नाटक का आपका पठार है, कर्नाटक का पठार, इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। पहला हिस्सा इसका होता है बेंगलुरु का पठार, बेंगलुरु का पठार, और जो सेकंड इसका हिस्सा है, जो दूसरा इसका पठार है वो है आपका मैसूर का पठार। ठीक है, जो उत्तर वाला भाग है या उत्तरी जो भाग है वो है बेंगलुरु का पठार और जो दक्षिणी भाग है वो है आपका मैसूर का पठार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि यहाँ पे बात करें तो ये कहता है निम्न में से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम किस पठार से होता है? चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, बघेलखंड का पठार और मालवा का पठार। तो स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका रांची के पठार से। ठीक है, हमने अभी देखा था कि जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, ये सपोज छोटा नागपुर का पठार है, बिहार झारखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो ये वाला जो पठार है यहाँ पे एक दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी, ठीक है, और ये है आपका छोटा नागपुर पठार।
तो जो ये छोटा नागपुर पठार है, इसको दामोदर नदी दो हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं हजारीबाग का पठार, ठीक है, हजारीबाग का पठार। और जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं रांची का पठार। तो जो ये रांची का पठार है, यहीं से आपकी स्वर्ण रेखा जो नदी है, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी, उसका यहाँ पे उद्गम होता है। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमने कहा बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड वही है जहां से हमने बात करी कि यहाँ पे आपका जो विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल विंध्याचल वो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आकर के मिलती हैं, ठीक है। विंध्याचल और जो सतपुड़ा है वो पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे आके मिलती हैं। और हमने इससे पहले भी कहा कि यहीं से उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन होता है, ठीक है। यहीं से कहा जाता है कि इससे ऊपर उत्तरी भारत है और इससे नीचे दक्षिणी भारत है। इसके साथ साथ हमने मालवा का पठार पढ़ा। तो मालवा के पठार में हमने कहा एक तो यहाँ पे सिप्रा नदी बहती है, ठीक है, सिप्रा नदी। और सिप्रा नदी के साथ साथ दूसरी नदी जो है वो बहती है आपकी चंबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि यहाँ पे बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से बस्तर के पठार का अन्य नाम क्या है। जो बस्तर का पठार है इसका दूसरा नाम हमें बताना है। तो जो बस्तर का पठार है इसका दूसरा नाम है दंडकारण्य का पठार। ओके, तो जो दंडकारण्य का पठार है, यहाँ पे हमने पहले भी बात करी कि जो दंडकारण्य का पठार है यहाँ पे इंद्रावती नदी बहती है, ठीक है। दंडकारण्य का जो पठार है यहाँ पे इंद्रावती नदी बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कहता है लौह अयस्क की विख्यात खान बेलाडिला तथा दल्ली राजहरा का संबंध किस पठार से है, ठीक है। ये कहता है लौह अयस्क की विख्यात खान बोलाडिला तथा दल्ली राजहरा का संबंध किस पठार से है। चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है दंडकारण्य, बी है आपका मालवा, कार्बी एंगलोंग और बुंदेलखंड का पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला दंडकारण्य पठार। इट मीन्स जो दल्ली राजहरा है जो कि लौह अयस्क के लिए विख्यात है, वो आपका दूसरा जो उसका नाम है, दूसरा नाम हमने अभी देखा था वो था इसका बस्तर का पठार, ठीक है। जो आपका दंडकारण्य है इसी को हम बस्तर का पठार कह रहे थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो लौह अयस्क की विख्यात खान बेलाडिला और दल्ली राजहरा है वो आपका दंडकारण्य पठार में पड़ती है। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।